सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। इतना भी हो गए, इतना भी हो गया आपके लिए। अनिकेत, आपको दूसरे कमरे में शिफ्ट होना होगा। अब से दिव्या यहाँ रहेगी मेरे साथ। दिव्या बेटा, तुम अपना कमरा छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? और तुम सिंदूरा के साथ रहना चाहती हो? सिंदूरा, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि दिव्या और अमर एक दूसरे से अलग रहेंगे? आप ऐसी बातें करके क्यों दिव्या को और डरा रहे हो? वैसे ही उसे कुछ पता नहीं चल रहा है। ऊपर से आप कह रहे हो कि वो यहाँ मेरे साथ नहीं रह सकती। एक मैं ही तो हूं इस घर में जिस पर दिव्या विश्वास कर सकती है, जिस पर वो भरोसा कर सकती है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? दिव्या बेटा, वो दिव्या, तुम बस अपना सामान यहीं रख दो और आराम करो। अनिकेत, अब जिद छोड़ दीजिए। आप प्लीज किसी और कमरे में शिफ्ट हो जाइए। मैं आपका सामान भिजवाती हूँ।
चिन्हा, हौसला रखो अमर। और दिव्या, उस बेचारे को तो खुद ही नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। हम उस कमरे में नहीं रह सकते। दिव्या के बगैर हम उस कमरे में नहीं रह सकते, क्योंकि उस कमरे में हर एक चीज दिव्या की याद दिलाती है। हर एक चीज दिव्या की याद दिलाती है। अमर, मुझे एक बात बताओ, दिव्या सिंदूरा के साथ क्या कर रही है? दिव्या सिंदूरा के कमरे में क्यों है? आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कि सिंदूरा एक नई चाल चलने की फिराक में है। अभी भी समय है। जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, वरना बाद में बहुत पछताएंगे हम लोग। अनिकेत, बैठ जाओ बेटा, एक बार शांत से सुन तो लो। बड़े पापा, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। दिव्या हमें एक अजनबी समझती है, हमें पहचान नहीं पा रही। वो तो इस घर को छोड़कर जाने वाली थी कि बड़ी माँ ने उसे रोक लिया। बड़ी माँ कोई चाल नहीं चल रही है। सच कह रहे हैं, आज बड़ी माँ की वजह से दिव्या इस घर में है। जी हाँ निकेत, एक सिंदूरा ही तो है जो दिव्या का विश्वास जीतने में कामयाब हो गई, जो कि हम में से कोई नहीं कर सका। लेकिन माँ, अनिकेत, हमें पूरा विश्वास है कि दिव्या और अमर के बीच में सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। कैसे बुला सकती है आप हमें? माना कि आपकी याददाश्त आपको धोखा दे रही है, मगर कि आपके दिल के कोने में कहीं भी हमारी परछाई, कहीं तो हमारी परछाई होगी आपके दिल के कोने में। वो सारे पल, वो यादें, वो सब कुछ, क्या हमसे जुड़ी कोई भी याद आपको याद? अमर, अमर, यही नाम है ना आपका?
गलत कहा। वो दरअसल कुछ सामान रह गया था यहाँ, तो वही लेने आई थी। अंदर जा सकती हूँ? अमर, आज रात को वो अवार्ड फंक्शन है, तुम आ रहे हो ना? अमर, भारत, तुमने बताया नहीं तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया? सब ठीक था? भारत, अमर तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। किसी और का गुस्सा किसी और पे क्यों निकाल रहे हो बेटा? अमर ने तो उनसे कहा था, लेकिन अगर वो लोग ही नहीं माने तो ये क्या कर सकता है? बड़ी माँ, ये अब क्या कह रही है? हमें कुछ समझ नहीं आया। किसकी नाराजगी? कौन सी नाराजगी? क्या बात छिपाई जा रही है? अमर, भारत का वो इंटरव्यू नहीं हुआ। क्यों? तुम वहां नहीं थे तो उन लोगों ने मना कर दिया, कह दिया कि उन्हें तुम्हारा ही इंटरव्यू चाहिए। उनकी हिम्मत कैसे हुई बदतमीजी करने की? जब हमने उनसे कहा था कि भारत को अवार्ड मिलेगा, भारत ही इंटरव्यू देगा, तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभी उस मैगजीन के मालिक को फोन करते हैं, कहते हैं कि बड़ी माँ, भारत इंडस्ट्री को संभाल रहा है, रात दिन मेहनत करता है, असली हकदार वही अवार्ड का। रुकिए भैया प्लीज, किसी को फोन मत कीजिए। मुझे मेरा अवार्ड मिल गया है। आपने इतना कुछ मेरे बारे में कह दिया, बस। इससे बड़ा अवार्ड क्या हो सकता है मेरे लिए? भारत, ठीक है, मगर आज शाम के अवार्ड्स फंक्शन में अवार्ड तुम्हें ही मिलेगा। बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड तुम्हें ही मिलेगा। अब तुम दोनों भाइयों ने तय कर ही लिया है तो ठीक है, होना ऐसा ही चाहिए। अमर, तुम आओगे ना फंक्शन में? भारत को अच्छा लगेगा, आखिर तुम बड़े भाई हो उसके। बड़ी माँ, दिव्या की
बहुत टेंशन है हमें। घर पे उसकी देखभाल कौन करेगा? हमें घर पे रहना चाहिए। अदिति है ना, अदिति संभाल लेगी दिव्या को। सिर्फ 2-3 घंटों की तो बात है। मैं अदिति से कह दूंगी, तुम दिव्या की चिंता मत करो। अमर, आज भारत के लिए और सिंह इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ा दिन है। तुम्हें वहां रहना चाहिए। हाँ भैया, आप साथ में चलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, शाम को वहीं होंगे तुम्हारे साथ, बिल्कुल तुम्हारे पास। हम उस मैगजीन के मालिक को फोन करके आते हैं। सतयुग के भारत और राम तो एक दूसरे पर चांद छिड़कते थे, मगर कलयुग में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार भारत और राम की कहानी सिंदूरा लिखेगी।